प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज पे। क्लास आज 10th का आप एक्सरसाइज देख रहे हैं 1.2। क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, यही क्वेश्चन है जो आपको हम बताने जा रहे हैं। तो इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 1 नंबर क्या है, 4320। इसको हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो बोर्ड पे देखते हैं क्वेश्चन 1 नंबर 4320। एक नंबर क्वेश्चन है 4320 है। ठीक है, तो 4320 का हमको गुणनखंड निकालना है, कितना होता है। तो देखिए यहाँ 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 2 छक 12 यानी 0। 2160 बार में 2 से ये कट जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 इकाई 2, 1 नहीं लगेगा 0 होगा, 2 8 16 ये 0 यानी 1080 बार में 2 से ये कट जाएगा 2160। फिर 2 से लगाएंगे, 2 5 10 यानी 540 बार में ये 2 से कट जाएगा। फिर देखिए 2 से 2 दूना 4, 2 14 यानी 270 बार में ये कट जाएगा। ऐसे करते हुए चलेंगे, भाग देते चलेंगे हम। 2 से फिर 2 इकाई, 2 तेज 6, 2 5 10। अब 3 से कटेगा, 3 चौका 12, बचेगा 1 और 3 5 15। फिर 3 से काटेंगे तो 3 से कितना बार में, 15 बार में। फिर 3 से कितना बार में, 3 5 15 यानी यही आपका जो आया अभाज्य गुणनखंड के रूप में आया। अब देखिए 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ लिखेंगे 2 का पावर 5 गुना, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। अब 3 देखिए कितने बार आया है, 1 2 3। तो 3 यहाँ आया है आपका 3 बार, तो 3 के पावर 3 हो जाएगा। फिर देखिए 5 कितने बार आया है, सिर्फ 1 बार है, तो 5 को यहाँ 5 लिख देंगे। यही आपका जो होगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसी प्रकार से 2 नंबर आपका क्वेश्चन जो है 2 नंबर है 7560। ठीक है, तो 7560 का भी हम इसी प्रकार से गुणनखंड करेंगे, 7560 का। तो देखिए 7560 का 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 7 14, 1 बचेगा, 2 8 16 0। फिर 2 से 2 इकाई 2, 2 8 16, 2 9 18। आप 2 से भाग देकर अलग भी देख सकते हैं कि कितने बार में कट रहा है। 2 से 2 9 18, 2 चौका 8, बचेगा 1, तो 2 5 10। ठीक है, फिर 3 से 3 तिहाई 9, 3 इकाई 3, 3 5 15। अब फिर 3 से होगा, 3 इकाई 3, 1 उतारेंगे नहीं लगेगा तो 0, 3 5 15। फिर 3 से देखिए 3 तिहाई 9, बचेगा 1, 3 5 15। 5 से 7 बार में यही आपका जो हुआ गुणनखंड हुआ। तो इसको भी लिखेंगे इसी तरह से, 2 1 2 3, 2 का पावर कितना होगा, 3, 1 2 3, 3 का पावर 3 होगा गुना। अब देखिए 5 का पावर 1 ही होगा और 7 1 है तो सिर्फ 7 होगा। इस प्रकार से आपका 2 नंबर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 2 के पावर 3 होगा, 3 के पावर 3 होगा, गुना 5 गुना 7, आपका यही 2 नंबर कंप्लीट हो चुका है। तो इसी प्रकार से अब 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में है 140। देखिए इधर आपको बताते हैं 3 नंबर 140 का अभाज्य गुणनखंड करके निकालना है। तो 140 का सबसे पहले आप गुणनखंड कीजिए एलसीएम की तरह। तो 70 बार में, 2 से 35 बार में, 5 से होगा 7 बार में। अब यही आपका आ गया अभाज्य गुणनखंड। तो 2 कितने बार आया है, 2 का पावर 2 होगा, 5 अकेला है, 7 अकेला है। यही आपका जो हुआ 140 का गुणनखंड हो चुका। तो अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है 5 और 5। इसका भी गुणनखंड हम करेंगे तो क्या होगा, 5005 को हम 5 से लगाते हैं। देखिए 5 इकाई 5, 0 0, 5 इकाई 5,
ठीक है। अब देखिए, अब 7 से लगाएंगे। देखिए यहाँ 7 से भाग देंगे, 7 इकाई 7, बचेगा 3, 7 चौका 28, बचेगा 2, 7 तिरिके 21। ठीक है। अब इसको 11 से लगाएंगे, भाग 11 से लगेगा, 11 का 11, बचेगा 3, 11 23 33। तो यही आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में हुआ। अब यहाँ देखें, लिखेंगे इसको 5, 7, 11, 13, यही आपका कंप्लीट हो चुका। अब इसी प्रकार से देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए 32,760, इसको भी हम 2 से लगाएंगे। 2 इकाई 2, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 2 अठे 16, 0। फिर 2 से 2 अठे 16, 2 इकाई 2, 2 नवा 18, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 नवा 18, 2 पचे 10। ठीक है। अब इसको 3 से देखते हैं। ठीक है, 3 से देखते हैं। 3 इकाई 3, बचेगा 1, 3 तिहाई 9, बचेगा 1, 3 छक 18, 3 पचे 15। ठीक है। फिर 3 से देखते हैं। 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब 5 से लगेगा, 5 9 45, 5 इकाई 5। अब 7 से 13 बार में, यही आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो चुका। अब 2 कितने बार आया? 1 2 3 बार, तो यहाँ लिखेंगे 2 3 बार। 3 कितने बार आया है? 2 बार, तो 3 2 बार। 5 कितने बार आया? 1 बार। 7 गुना 13, यही आपका 5 नंबर का कंप्लीट हो चुका अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल। तो अब देखते हैं 6 नंबर। तो देखिए 6 नंबर में क्या है? 156। 156 का गुणनखंड करेंगे उसी तरह। 156 का 2 से करेंगे, 2 सते 14, 1 बचेगा, 2 अठे 16। फिर 2 से 2 तिहाई 6, बचेगा 1, 2 नौ 18। 3 से करेंगे तो 13 बार में, यही आपका कंप्लीट हो चुका। 2 कितने बार? 2 बार। ठीक है। और 3 तो अकेला ही है, 13 भी अकेला है, यही आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो चुका। अब देखते हैं 7 नंबर। देखिए यहाँ 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है? 74 29, यानी 7429। ठीक है। तो इसको भी हम गुणनखंड देखते हैं करके कितना आता है। तो 74 29, ये जो है आपका 17 से कटेगा डायरेक्ट। इससे पहले 17 से पहले किसी से कटेगा ही नहीं। ठीक है। तो 17 से देखिए 17 दूना 34, 17 68, 17 चौका। देखिए यहाँ आपको बताते हैं कैसे हम भाग दे रहे थे। 17 से देखिए 17 चौका 68, हासिल लेंगे तो 14, 14 में 60 घटेगा, 6 ये कट गया। फिर यहाँ देखिए 17 दूना 34, 17 तिया 51 होगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 5 में से 6 में से 5 घटाएंगे 1 हुआ, 9 उतरेगा, तो 17 सते 119। देखिए कट गया कितने बार में? 437 बार में। ठीक है। तो अब इसको मिटा देते हैं। अब फिर देखिए, अब इसको फिर ये कितना से कटेगा? 19 से कटेगा। ठीक है। 19 दूना 38, बचेगा 5, तो 19 तिया 57, यही आपका गुणनखंड हो चुका। तो यहाँ लिखेंगे कंप्लीट हो गया आपका यही 7429 का कंप्लीट गुणनखंड हो चुका। अब देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 2 नंबर में है 23,750 का गुणनखंड निकालना है। ठीक है ना। में 5 का अधिकतम, 5 का अधिकतम घात कितना होगा वही देखना है। यही आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए 23,750 का हम गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 से पहले देखते हैं कितना बार में आता है। ठीक है। यहाँ ऐसे भी मत लिखिए। देखिए 23,750 का गुणनखंड यहाँ बगल में निकालिए। अब निकालेंगे 2 से, 2 इकाई 2 इकाई, 2 अठे 16, 2 सत 14, 2 पचे 10। ठीक है। 2 से भाग देंगे तो इतना बार में ये मेरा होगा। ठीक है। अब देखते हैं 3 से। 3 तिहाई 9, तो बचेगा 2, 3 27, 3 पचे 3 अठे 24, 3 27, 3 से नहीं कटेगा लगभग। देखते हैं भाग देकर। देखिए
3 से ये नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, बचेगा 1 तो 5 तिहाई 15, फिर बचेगा 3, 5 सते 35, बचेगा इसमें 2 तो 50 25, फिर 5 से काटिए, 5 चौका 20, बचेगा 3, 5 सते 35, बचेगा 2, 50 25, फिर 5 से करेंगे, 5 9 45, बचेगा 2, 50 25, फिर 5 से करेंगे तो 19 बार में कट जाएगा। यही आपका जो हुआ गुणनखंड के रूप में हुआ। 2 गुना 5 कितने बार है, 1 2 3 4, 5 के पावर 4 गुना 19 हो गया। अब देखिए 5 का अधिकतम घात मांग रहा है, तो इसलिए 5 का अधिकतम घात देखिए 5 के माथा पर देखिए, यानी पावर, 5 का पावर कितना है, 4 है, तो यही आपका आंसर हो गया। अधिकतम घात कितना हुआ, 4, तो यही आपका आंसर हो चुका 4। यानी 5 के पावर देखिए कितना है, अधिकतम घात, पावर मतलब घात, तो 4 है, तो 4 आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 3 नंबर। तो देखिए फिर क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन में 1440 में 2 का अधिकतम घात ज्ञात करना है। तो 1440 का हम गुणनखंड निकालेंगे। देखिए कितना होता है, 2 से 14, 2 दूना 4, फिर 2 तिहाई 6 और 1 बचेगा, 2 छक 12, फिर 2 से 180 बार में, 2 से 90 बार में, 2 से 45 बार में, 3 से 15 बार में, 3 से 5 बार में लिखेंगे। यहाँ 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार, तो 2 का पावर 5 हो जाएगा। 3 कितने बार है, 2 बार, तो 3 के पावर 2 हो जाएगा। 5 1 बार है तो 5 1 बार हो गया। अब 2 का अधिकतम घात, यानी 2 का अधिकतम घात कितना है, 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 का अधिकतम घात इजकल टू पावर में कितना है, 5 है, तो 5 आंसर हो गया मेरा। अब देखते हैं इसी प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में आपका है, यदि 4 नंबर में है, देखिए क्या बोले हैं, यदि 6370 इजकल टू 2 के पावर m गुना 5 के पावर n गुना 7 के पावर k गुना 13 के पावर p है, तो m प्लस n प्लस p प्लस k का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए 6370 का गुणनखंड हम निकालेंगे कितना हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले उतार देते हैं। 2 के पावर m है, 5 के पावर n है, 7 के पावर k गुना में है यहाँ 13 के पावर p। तो सबसे पहले 6370 का गुणनखंड देखते हैं कितना होता है। यहाँ इधर देखिए क्या होगा, 6370 का 2 से 2 तिहाई 6, 2 इकाई 2, 2 अठे 16, 2 पचे 10, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, अब इसको 3 से देखते हैं कि कटे, तो अब इसको 3 से ये कटने वाला नहीं है, 5 से काटेंगे, तो 5 छक 30, बचेगा 1, 5 तिहाई 15, बचेगा 3, 5 सते 35, ठीक है। अब इसको हम 7 से काटेंगे, 7 9 63, 7 इकाई 7, फिर अब कितना से कटेगा, 7 से 13 बार में कट जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, 2 यहाँ लिखेंगे, इसका गुणनखंड जो हम यहाँ निकाले हैं इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसके सामने लिखिए। 5 गुना 7 के पावर कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 7 2 बार आया है, और यहाँ कितना होगा, 13 होगा। और इधर का लिखिए 10 का 10, 2 के पावर m, 5 के पावर n, 7 के पावर k और 13 गुना 13 का पावर p, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 को 2 के साथ बराबर करेंगे, यानी 2 का पावर m और ये 2 का पावर 1 है, दोनों को बराबर करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा मेरा, 2 का पावर देखिए यहाँ, इसलिए 2 के पावर 1 और 2 के पावर m को बराबर करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए m बराबर कितना आ गया, 1 आ जाएगा। यानी आधार से आधार काट देंगे, नीचे से नीचे बेस कट जाएगा। पावर देखिए m इजकल टू पावर 1, ये आपका m का मान निकला। इसी प्रकार 5 को हम 5 से बराबर करेंगे, यानी 5 का पावर 1 है
और 5 के पावर n है, तो दोनों को बराबर करेंगे। 5 वाला दोनों इधर लिखिए यहाँ, 5 के पावर 1 गुना 5 के पावर n, ठीक है। अब 5 से 5 यहाँ बराबर होगा, दोनों को बराबर करेंगे लेकर, दोनों को बराबर कर दिए, 5 से 5 कट गया, तो कितना बचेगा मेरा, n का मान 1 बचेगा, तो n इक्वल टू मेरा 1 आ गया। इसी प्रकार से 7 को 7 से बराबर करेंगे, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर और 7 के पावर k, तो क्या होगा देखिए, इसलिए 7 से 7 काट देंगे, तो k का मान कितना होगा, 2 होगा। इसी प्रकार से 13 में देखेंगे तो 13 के पावर p और 13 के पावर 1 है, तो p का मान 1 हो जाएगा। ये 13 कट जाएगा आधार, तो p का पावर 1, यहाँ देखिए 13 का पावर 1 है, तो p का मान 1 हो जाएगा, तो p का मान मेरा 1 हो गया। देखिए ना, 13 के पावर 1 इक्वल टू 13 के पावर p, 13 से 13 कट जाएगा, तो p इक्वल टू 1 हो गया। यानी पावर को देखेंगे, p इक्वल टू 1। देखिए आपका m का मान 1, n का मान 1, k का मान 2 और p का मान 1। तब क्या करेंगे, क्या निकालना था, m प्लस n प्लस p प्लस k। अब m का मान कितना है, 1, n का मान कितना निकला, 1, p का मान कितना आया था, 1, और k का मान कितना है, 2। ये सबको अगर आप जोड़ते हैं, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 5, यही आपका 5 जो हुआ आंसर हो गया, ठीक है। कुछ भी नहीं है, दोनों को बराबर करेंगे, 2, 2 के बराबर करेंगे, साथ में 5, 5 वाला को बराबर करेंगे, 7, 7 वाला को बराबर करेंगे, 13, 13 वाला को बराबर करेंगे, और पावर में देखेंगे वही आपका mn का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 4 नंबर कंप्लीट हो चुका। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। युग्म मतलब जोड़ा, जोड़ा देखिए जोड़ा में है, दुगो है यानी जोड़ा है, तो कौन सा सहअभाज्य है। तो सहअभाज्य किसे कहते हैं हम लोग, जिसका HCF 1 हो। सहअभाज्य माने क्या होगा, सहअभाज्य मतलब जिसका HCF 1 हो, HCF बराबर 1 हो। देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 32, 62, इसका HCF निकालिए, तो 32 इकाई 32, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 होगा, फिर ऐसे करेंगे 30 इकाई 30, 2 फिर घेर दीजिए, 2 से 1 बार में, 2 से 5 बार में। देखिए HCF इसका कितना आया, मेरा 2 आया, तो ये सहअभाज्य नहीं होगा। इसका HCF कितना आया है, का HCF इक्वल टू 2 आया है, तो ये सहअभाज्य नहीं होगा, ठीक है। अब 18, 25 का देखिए निकाल कर दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा 18 से हम 25 में 18 इकाई 18 बचेगा 7, ये कट गया। फिर देखिए यहाँ 7 गुना 14 बचेगा 4, ये कट गया, 4 इकाई 4। फिर देखिए यहाँ 3 इकाई 3, फिर देखिए यहाँ 3 उतारेंगे, यहाँ 1 के पहाड़ा में 3 बार में 3, देखिए आ गया HCF मेरा 1 आ गया। यही आपका HCF आ गया, यानी 18, 25 का HCF इक्वल टू 1 आया, अर्थात यह सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। जिसका HCF 1 आ जाएगा तो वह सहअभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये कंप्लीट हो चुका। इसमें कौन है, तो 2 नंबर है। 3 नंबर तो सहअभाज्य होगा ही नहीं। देखिए इसका HCF निकालेंगे तो 3 बार में तो 93 आ जाएगा, कट गया। ये तो HCF 31 आ जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं। तो आपका 2 नंबर जो हुआ 18 और 25 का HCF निकालने पे आपका 1 आएगा HCF, तो यही आपका सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। दोस्तों के बीच शेयर भी करेंगे, कमेंट करना भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज को क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।